प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ाई करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। और 3 प्रीपोजिशन सीखेंगे इस वीडियो में। ऑन, अपॉन और ओवर। तो पहले हम ये समझ लेते हैं बेटा कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है बेटा ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का आपस में रिलेशनशिप बताए या किसी और वर्ड के साथ में रिलेशनशिप बताए। रिलेशनशिप का मतलब है कैसे कनेक्ट कर रही है एक चीज दूसरी चीज के साथ। तो सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन, मतलब हम कह लें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज दूसरी चीज से दूसरे टाइम से कैसे कनेक्ट कर रही है, इसको हम प्रीपोजिशन के थ्रू बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो आई का फ्लोर के साथ क्या कनेक्शन है, किससे पता चल रहा है? ऑन से पता चल रहा है बेटा। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है। ऑन, अपॉन, ओवर, इन, इनटू, एट, विद, विदाउट, बाय, फ्रॉम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड जो किसी चीज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन डिसाइड करते हैं। अब दूसरी बात हम ये करते हैं बेटा कि प्रीपोजिशन को हमें सीखना कैसे होता है। तो प्रीपोजिशन सीखने की 3 अप्रोच है बेटा। कितनी अप्रोच है? 3। यानी प्रीपोजिशन सीखने के 3 एस्पेक्ट है, 3 कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम प्रीपोजिशन सीखते हैं। तो एक तो तरीका है बेटा कंसेप्चुअल, दूसरा है फिक्स्ड प्रीपोजिशन और तीसरा है फ्रेजल वर्ब। ये क्या होती है बेटा तीनों बातें? कंसेप्चुअल का मतलब है प्रीपोजिशन को एक वर्ड के तौर पे कि इसका क्या यूज है। जैसे हम ऑन पढ़ेंगे, अभी ओवर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका बेसिक मीनिंग क्या है, फंडामेंटली इसका क्या मतलब है, उसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल यूसेज। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो फिक्स हैं कि भाई इस वर्ड के बाद यही वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि अशेम्ड, तो अगर मैं बोलूं कि मैं उससे अशेम्ड हूं, उस पर शर्मिंदा हूं, तो मुझे पता है अशेम्ड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑफ आएगी। अब जैसे एक वर्ड होता है इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। अब हमने तो फोर लगा दिया अपने लॉजिक के हिसाब से कि जो स्मोकिंग होती है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो के लिए मतलब फोर। गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इंजूरियस के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आएगी टू। तो इंजूरियस के बाद फोर नहीं आएगा, टू आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है। जैसे डिफरेंट के बाद फ्रॉम आएगा, फिक्स है। अगर मैं बोलूं कि यू आर डिफरेंट देन योर ब्रदर, गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट के बाद प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम। ऐसे ही प्रेफर के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आएगी टू। ऐसे ही कॉन्फिडेंट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। बिवेयर के बाद, अवेयर के बाद प्रीपोजिशन क्या आएगी? ऑफ। फिक्स्ड है। तो हम लोग ये सीखेंगे सबसे पहले कंसेप्चुअल यूसेज, उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन और तीसरा फ्रेजल वर्ब। बेटा फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ब है लुक, ठीक है, एक प्रीपोजिशन है आफ्टर, तो लुक आफ्टर क्या हो गई? एक फ्रेजल वर्ब हो गई जिसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग होगा। जैसे लुक का मतलब तो देखना होता है, आफ्टर का मतलब बाद में या पीछे, है ना। तो लुक आफ्टर का मतलब बाद में देखना नहीं हुआ, इसका अपना सेपरेट मीनिंग हो जाएगा। लुक आफ्टर मतलब किसी को, किसी की अपब्रिंगिंग करना, किसी को टेक केयर करना, उसको हम क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर। ऐसी जैसे लुक मैंने लिखा, फिर इसके साथ एक प्रीपोजिशन इनटू लगा दी, तो लुक इनटू का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टिगेट करना कोई चीज। एक वर्ड मैंने लिखा ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना, लेकिन ब्रेक इन मतलब चोरी से घर में घुसना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं कि वर्ब के साथ में एक प्रीपोजिशन लग जाती है, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन विच गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग। तो इन 3 तरीके से हमें बेटा प्रीपोजिशन सीखनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में हम ऑन, ओवर और अपॉन का यूज सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो बेसिकली ऑन, ओवर और अपॉन, हिंदी में तीनों का मतलब क्या होता है? पर या ऊपर, है ना।
ऑन का मतलब भी क्या होता है, ऊपर, ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर, और अपोन का मतलब भी ऊपर या पर। लेकिन इनके डिफरेंस को हम समझते हैं कि कैसे इनका हमें यूज करना है बेटा। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं दो चीजों के बीच में एक कांटेक्ट बन रहा है और हिंदी में सेंस निकल रही है ऊपर या पर, जैसे मैं फ्लोर पर खड़ा हूं या बच्चे छत पर खेल रहे हैं, छत पर खेल रहे हैं, ठीक है, टेबल पर किताब रखी है, तो हिंदी में पर की सेंस आ रही है, ऊपर की सेंस आ रही है, और एट द सेम टाइम दो चीजों के बीच में कांटेक्ट बन रहा है, तो हमें क्या लगाना है, ऑन। लेकिन अगर हिंदी में हम बोलते टाइम पर या ऊपर शब्द तो लगा रहे हैं, लेकिन दो चीजों के बीच में गैप आ रहा है, जैसे मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है या छत पर चांद चमक रहा है, सो देयर इज अ गैप बिटवीन टू थिंग्स। तो उस गैप को समझाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ओवर। तो जब दो चीजों के बीच में कोई गैप ना हो, एक कॉन्टैक्ट हो, तो अब हम ऑन का यूज करते हैं। दो चीजों के बीच में गैप हो तो हम ओवर का यूज करते हैं। और तीसरा वर्ड है बेटा अपोन। अपोन का हमें बेटा कब यूज करना होता है, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर मोशन में आती है। ऐसे जैसे मान लो एक टेबल है और यहाँ पे एक चूहा डांस कर रहा है, तो ए माउस इज डांसिंग ऑन द टेबल, और पीछे से बिल्ली इसके ऊपर जंप करती है, तो द कैट जंप्ड अपॉन इट हो जाएगा। जंप के बाद क्या आ जाएगा, अपॉन। मोशन में आई है टेबल के ऊपर बिल्ली, है ना, या चूहे के ऊपर मोशन में आई है, तो हम अपॉन लगाएंगे। ये बेसिक मीनिंग है ऑन, अपॉन और ओवर का। तो ऑन का यूज हम कब करते हैं, व्हेन देयर इज कांटेक्ट बिटवीन टू थिंग्स। ओवर का व्हेन देयर इज डिस्टेंस और गैप बिटवीन टू थिंग्स। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इन मोशन, देन वी यूज अपॉन। हाउएवर इनका मतलब क्या होता है, पर या ऊपर। एग्जाम्पल समझते हैं, एक ही साथ सारे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो ये ही का स्टेज से कनेक्शन बन रहा है, किससे, ऑन से। तो टेबल के ऊपर डांस कर रहा है, टेबल के ऊपर डांस कर रहा है, तो ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। स्टेज के ऊपर डांस कर रहा है, तो ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। द बेबी स्लीप्स ऑन द बेड, ये बेबी और बेड दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये बेबी का बेड से कनेक्शन कौन बना रहा है, ऑन शब्द बना रहा है। इसी तरीके से फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, अभी क्या हो गया, फैन है और हेड के ऊपर घूम रहा है। अब हेड के ऊपर घूम रहा है तो क्या लगाएंगे, ओवर, क्योंकि हेड में और फैन में क्या है बेटा, डिस्टेंस है, गैप है, जिसको हम ओवर से बताएंगे। द मून वॉज शाइनिंग ओवर द रूफ, अब जो मून है बेटा वो छत के ऊपर चमक रहा है, छत पर नहीं चमक रहा है। जैसे छत है तो छत के ऊपर चमक रहा है, छत और मून में बहुत सारा गैप है, तो हम क्या लगाएंगे, ओवर शब्द का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, जब दो चीजों में कांटेक्ट है तो ऑन लगाना है, देयर इज अ गैप बिटवीन टू थिंग्स तो ओवर लगाना है, हिंदी सेम बनेगी। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, छत पर चांद चमक रहा है, द मून इज शाइनिंग ऑन द रूफ, गलत हो जाएगा, गैप है ना चांद में और छत में, तो द मून इज शाइनिंग ओवर द रूफ। तो इस तरीके से हमें ऑन और ओवर का यूज करना है। अब जैसे अपॉन की हम बात करते हैं, जो कैट है उसने जंप किया रैट के ऊपर, कैट ने जंप किया रैट के ऊपर, तो किससे बताएंगे, अपॉन से, क्योंकि कैट रैट के ऊपर मोशन में आई है, तो क्या लगाएंगे बेटा, अपॉन का यूज करेंगे। ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है कि आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज, अपॉन द स्टेज मतलब स्टेज पर किसी को बुलाना है ना, तो वो या तो नीचे से आएंगे स्टेज के ऊपर या बैक स्टेज से कोई स्टेज के ऊपर आएगा, तो मोशन में स्टेज पर आएगा, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, अपॉन द स्टेज। जो ऑलरेडी स्टेज पर है उसके लिए क्या बोलेंगे, ऑन द स्टेज। जैसे एक और एग्जांपल है कि माउस वाज डांसिंग ऑन द टेबल, अब डांस कर रहा है चूहा, मस्त एकदम डांस कर रहा है टेबल के ऊपर, तो क्या लगाएंगे, ऑन। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर चूहा कहीं डांस कर रहा है, लेकिन जो कैट इसके ऊपर जंप करेगी तो ये मोशन में आएगी, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, अपॉन। तो इस तरीके से हमने जाना, ये बेसिक फंडामेंटल मीनिंग है ऑन, अपॉन और ओवर का, कि अगर कोई चीज ऑलरेडी कांटेक्ट में है, दो चीजें आपस में, और हिंदी में सेंस कर रहा है पर या ऊपर, वी यूज ऑन। देयर इज अ गैप बिटवीन टू थिंग्स, वी यूज ओवर। और जब कोई चीज मोशन में आती है, जैसे कोई कैट जंप कर रही है रैट के ऊपर, तो हम क्या यूज करेंगे, रैट से पहले अपॉन द रैट। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखो जी, एक वर्ड है जंप,
अगर जंप किया जा रहा है किसी चीज के अंदर, जैसे कुएं में या रिवर में, तो जंप के बाद लगाना है इनटू। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है, इसमें जंप करेंगे, तो जंप करके इसके अंदर चला गया ना कोई भी, तो इनटू लगाना है। लेकिन अगर जंप किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज है कुछ भी, है ना, कोई भी ऐसा कुछ भी बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर जंप करेंगे और इसके अंदर तो नहीं घुसेंगे ना, तो क्या लगाएंगे? अपॉन। जैसे जंप अपॉन द डियर, अब डियर के अंदर तो नहीं घुसा जाएगा ना, डियर के ऊपर ही कूदा जाएगा, तो अपॉन लगाएंगे। टेबल के ऊपर कूद रहा है तो भी अपॉन लगाएंगे। लेकिन रिवर में कूद रहा है तो रिवर के अंदर चला गया है ना, तो इनटू द रिवर। कुएं में कूद रहा है, इनटू द वेल। तो ये ध्यान रखना है बेटा, एग्जाम में आ जाता है। अच्छा, अब कुछ फिक्स रूल हैं जो हमें ध्यान रखना है, तो फंडामेंटल मीनिंग हो गया। अब कुछ याद रखने वाली चीजें हमें सीखनी है। 6-7 रूल हैं, ध्यान से देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, एग्जाम में आज से क्वेश्चन कई बार आया है। तो बेटा जैसे एक सेंटेंस है कि जो हम ऑन का यूज करेंगे ना, रूल नंबर 1 कहता है ऑन का यूज अगर हम कर रहे हैं, तो ऑन का यूज हमें कैसे करना है? ऑन का यूज हमें करना है बेटा बिफोर डे और डेट। डे और डेट का मतलब किसी भी डे से पहले और डेट से पहले हमें ऑन का यूज करना है, इन का यूज नहीं करना है। एग्जाम में इन दे रखा होगा, आप समझ जाना गलती है। कैसे? जैसे मैं बोलूं आई डू नॉट लाइक टू मीट पीपल इन संडे, इन संडे करते ही गलत हो जाएगा बेटा। तो डे आ गया ना संडे, तो डे से पहले क्या लगाते हैं? ऑन। तो संडे, मंडे, फ्राइडे, वेंसडे, सैटरडे, है ना, उससे पहले क्या लगाना है? ऑन। इन नहीं लगाना, इन फ्राइडे नहीं करना है, ऑन फ्राइडे करना है। इसी तरीके से डेट से पहले हमें क्या लगाना है? ऑन लगाना है। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 15 अगस्त 1947, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन नहीं लगेगा, डेट आ गई ना 15 अगस्त, तो हमें ऑन लगाना है। तो डेट से पहले क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। डे से पहले क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। जैसे महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 2 अक्टूबर 1869, गलत हो जाएगा, ऑन 2 अक्टूबर करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि डेट से पहले क्या लगाना है? ऑन। डे से पहले क्या लगाना है? ऑन। पहला रूल था, छोटा सा रूल था, इसको याद कर लेना है। दूसरा रूल है बेटा, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि बस या ट्रेन, बड़ा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बस या ट्रेन, तो उस समय हमें सुनने में इन अच्छा लगेगा। आई एम ट्रेवलिंग इन ट्रेन, गलत हो जाएगा बेटा। सुनने में अच्छा लगेगा क्योंकि ट्रेन में जा रहा हूं, बस में जा रहा हूं, तो में मतलब इन होता है, सुनने में अच्छा लगेगा। पर रूल के हिसाब से ग्रामेटिकली हमें क्या करना है बेटा? बस और ट्रेन में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो इन नहीं लगाना, जो कि सुनने में अच्छा लग रहा है, हमें ग्रामर के हिसाब से ऑन लगाना है। ये रूल हमें सीखना है। तो बस और ट्रेन में ट्रेवल करते टाइम वी कैन नॉट यूज इन द ट्रेन, वी आर सपोज टू यूज ऑन द ट्रेन। सो आई एम ऑन द बस एंड आई विल बी रीचिंग इन 15 मिनट्स। आई एम ऑन द बस, सुनने में क्या लग रहा है कि मैं बस के ऊपर हूं, जैसे नहीं। ग्रामेटिकली रूल को याद करना है कि बस में है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लार्ज व्हीकल है, और हम ट्रेवल कर रहे हैं बस में या ट्रेन में, तो हमें ऑन द बस या ऑन द ट्रेन का यूज करना है, इन द बस और इन द ट्रेन का यूज नहीं करना है। अगर बस में कुछ काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, बस को ठीक कर रहा है, बस रुकी हुई है, तब हम इन द बस कह सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल था ना कि दे आर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन होगा, इन अ ट्रेन नहीं होगा। आई एम ऑन द बस एंड कमिंग इन 15 मिनट, तो सुनने में क्या अच्छा लगेगा? इन। गलत हो जाएगा लेकिन भाई, वो है ना, सुनने में इन अच्छा लगेगा पर वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें क्या लगाना है? ऑन का यूज करना है, इनका यूज नहीं करना है। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी है या फिर अपना पर्सनल व्हीकल में कार है, स्मॉल एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तब हमें कार के साथ में क्या लगाना है? इन लगाना है, फिर हमें ऑन नहीं लगाना है। ऑन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सो आई एम इन कार या इन ए कार एंड कमिंग इन 15 मिनट्स, तो कार में हूं तो इन लगाना है, बस में हूं तो ऑन बस लगाना है, ट्रेन में हूं तो ऑन ट्रेन लगाना है, कार में हूं तो इन कार लगाना है या इन ए कार लगाना है। 2 रूल हो गए बेटा, छोटे छोटे से रूल हैं। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जब हम यूज कर रहे होते हैं ना बेटा,
तो उसके साथ ऑन लगाना है। किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैं बोलूं आई एम वॉचिंग मैच इन टीवी, अब हिंदी में हम बोलते हैं टीवी में मैच आ रहा है, मैं टीवी में मैच देख रहा हूं, उसके हिसाब से टीवी में मैच देख रहा हूं, मैं की इन बना देंगे तो गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पहले हमें क्या लगाना है, ऑन लगाना है, इन नहीं लगाना। तो आई एम वॉचिंग मैच ऑन टीवी। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन यूट्यूब, गलत हो जाएगा। सुनने में ठीक लग रहा है, तुम यूट्यूब में वीडियो देखते हो या यूट्यूब में ये वाली वीडियो देख रहे हो, तो सुनने में मैं अच्छा लग रहा है, इंग्लिश में इन लग जाएगा। दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं मतलब इन, लेकिन यूट्यूब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो क्या लगाना है, हमें ऑन का यूज करना है, इन का यूज नहीं करना। जैसे thousands of videos are uploaded in YouTube after every 1 hour, अब सुनने में ठीक लगेगा कि YouTube में हजारों वीडियो अपलोड की जाती है, YouTube में की जाती है, में मतलब इन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना है, thousands of videos are uploaded on YouTube, सुनने में इन अच्छा लगेगा, लगाना है ऑन। इस रूल का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पहले ऑन का यूज करते हैं। तो ऑन के 3 रूल ध्यान रखने बेटा, और डे और डेट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। कोई भी डेट होगी उससे पहले डेट के साथ ईयर भी लिख देगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869, तो लगेगा 1869 में हुआ है तो इन आ गया, लेकिन डेट भी दी हुई है ना साथ में, तो मैं डेट को कंसिडर करते हुए ऑन लगाना है। बेटा रूल नंबर 4 है जिसमें हमें क्या करना है, मीनिंग समझ लेना है कि रूल नंबर 4 में हम ओवर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओवर का मतलब होता है बेटा जब एक चीज से दूसरी चीज को कवर करते हैं, किसी को कवर कर रहे हैं ना हम, किसी बच्चे को कवर कर रहे हैं टॉवल से, ब्लैंकेट से, है ना, तो कवर कर रहे हैं किसी को किसी चीज से, तो ओवर का यूज करेंगे। रूल नंबर 4 ये ओवर के बारे में है। 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही पुट ए ब्लैंकेट ऑन द चाइल्ड, तो ऑन द चाइल्ड का मतलब हो जाएगा कि बच्चे के ऊपर डाल दिया, और बच्चे को कवर करा अगर ब्लैंकेट से तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओवर। तो ओवर का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तो किसी को किसी चीज से कवर करने के लिए क्या यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। जैसे मैं कोट पहनूंगा शर्ट के ऊपर, मतलब आई कवर माई सेल्फ यूजिंग कोट, तो आई विल वेयर ए कोट ओवर माई शर्ट, ओवर आ जाएगा बेटा, ऑन नहीं लगाना है। रूल नंबर 5 है बेटा, ओवर का मतलब होता है मोर देन। एक तो ओवर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को किसी चीज से कवर कर रहे हैं, दूसरा यूज होता है ओवर का मोर देन, किसी चीज से ज्यादा। जैसे कि ओवर 50 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड माय क्लास, ओवर 500 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड माय क्लास, तो ओवर 500 स्टूडेंट मतलब 500 स्टूडेंट से ज्यादा, तो ओवर का मतलब क्या हुआ, ज्यादा। इसीलिए हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं ना कि ओवर एक्टिंग, ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट। तो ओवर का मतलब किसी लिमिट से ज्यादा हो जाना। तो इतना सा बस बेसिक मीनिंग है ओवर का, ये ध्यान रख लेना है। रूल नंबर 6 कहता है बेटा कि ओवर का जो यूज किया जाता है वो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम भी करते हैं। जैसे वी विल डिस्कस द मैटर ओवर लंच, तो जब हम लंच करेंगे तो उसमें 20 मिनट 30 मिनट का जो टाइम लगेगा, दैट पीरियड ऑफ टाइम विल कंटिन्यू, एंड हम उस दौरान जो भी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो बात कंटिन्यू रहेगी टिल दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसको हम बोलेंगे, जब हम एक ड्यूरेशन को दिखाएंगे कि साथ साथ काम चल रहा है और एक ड्यूरेशन भी साथ साथ चल रही है, तब हमें कहना होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए, चाहे वो लंच हो या सीधा हम ओवर द पीरियड बोल दें, ओवर द ईयर्स बोल दें। तो ओवर द लंच, ओवर द डिनर मतलब कि लंच के साथ साथ डिनर के साथ साथ एक दूसरा काम भी होता रहेगा। तो जैसे कह रहा है कि हम डिस्कस करेंगे इस मैटर को लंच के टाइम पर, तो ओवर द लंच मतलब एट द पीरियड ऑफ लंच दिस मैटर विल बी डिस्कस्ड। तो ओवर द लंच का मतलब है कि उस लंच के पीरियड के दौरान मैटर को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। जैसे वी विल हैव मीटिंग ओवर द डिनर, तो डिनर के दौरान हमारी मीटिंग होगी, तो ओवर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यू हैव इंप्रूव्ड अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
कि तुम बहुत इंप्रूव कर गए हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का मतलब, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुम इंप्रूव कर गए, तो वो टाइम पीरियड बताने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे बेटा। और लास्ट बात है बेटा ओवर के बारे में, कि ओवर का एक और मतलब होता है किसी काम का फिनिश हो जाना या ओवर हो जाना। इसीलिए जब आप कोई गेम खेलते हो और आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं तो क्या लिखा आता है, गेम ओवर। तो वहां पे ओवर का मतलब क्या है, खत्म हो जाना। तो ओवर के कितने सारे मतलब हैं। ओवर का मतलब है कोई चीज हमारे ऊपर है, उसके लिए ओवर लगाते हैं। ओवर का मतलब है ज्यादा, जैसे ओवर एक्टिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। तीसरा ओवर का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं, कि ओवर द लंच, ओवर द डिनर। और ओवर का हम यूज करते हैं बेटा किस लिए, कोई काम फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है, उसके लिए हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे द गेम इज ओवर, गेम खत्म हो गया है। द हॉलीडेज आर ओवर नाउ, छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ठीक है। क्रिकेट में 6 गेंद के बाद एम्पायर क्या बोलता है, ओवर। मतलब जो 6 गेंद का एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ओवर। अच्छा, अगला वर्ड है बेटा अपोन। अपोन का हमें बेसिक पता होना चाहिए ना, कोई चीज मोशन में आती है किसी चीज के ऊपर तो हम अपोन यूज करते हैं। ऑन और अपोन में बेसिक ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, लेकिन अगर कोई जंप कर रहा है तो अपॉन द फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, तो मोशन में है कोई चीज तो हम क्या यूज करेंगे, अपॉन। तो अब एक आखिरी रूल है अपॉन के बारे में है बेटा, इसका मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर। अपॉन का एक मतलब क्या होता है, ऊपर, और एक मतलब क्या होता है, एकदम तुरंत। जैसे अगर मुझे कहना है कि ये न्यूज सुनते ही बच्चों ने तालियां बजाई, तो सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स क्लैप्ड अप, न्यूज सुनते ही, अपॉन हियरिंग द न्यूज। अपॉन हियरिंग द न्यूज का मतलब न्यूज सुनते ही। तो कोई काम करते ही दूसरा काम किया, तो कोई काम जैसे इमीडिएटली हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, अपॉन। जैसे अपॉन रीचिंग होम ही कॉल्ड मी, यानी घर पहुंचते ही उसने मुझे कॉल किया। तो कोई काम करते ही, जैसे अपॉन मीटिंग हिम ही स्टार्टेड टू बैग, मतलब मिलते ही मांगने लग गया उससे। मिलते ही मतलब अपॉन मीटिंग ही, मतलब एकदम से ही कोई काम होते ही। तो ये अपॉन का यूज था। तो बेटा जी ये इस तरीके से हमने टॉपिक पूरा कर लिया है ऑन, ओवर और अपॉन का। इसमें जो बेसिक हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, कोई चीज ऑलरेडी कहीं पर है तो ऑन का यूज करेंगे, देयर इज अ गैप बिटवीन टू थिंग्स तो अपॉन का यूज करेंगे, और कोई चीज मोशन में आ रही है तो अपॉन का यूज करेंगे। कोई चीज ऑलरेडी कहीं पर है तो ऑन की सरफेस पे, इज ए गैप, ओवर, कोई चीज मोशन में आ रही है तो अपॉन। ठीक है, कुछ फिक्स रूल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डे और डेट से पहले ऑन लगाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल अबाउट ऑन, ओवर एंड अपॉन। डे और डेट से पहले क्या लगाना है बेटा, ऑन का यूज करना है। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक को यही खत्म करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।